पूरा समय वो मेरे बगल में रहा, मुझे बार बार डराने की कोशिश करता रहा। मैं बड़ी शिद्दत से अपना अमल कर रहा था। घड़ी में 3 बज गए और मेरे अमल पूरा करते ही मेरे बगल से मेरा हमजाद गायब हो गया। आज आखिरी रात थी जब मुझे पेड़ के नीचे रोटी रखनी थी। मैं जानता था कि हमजाद कुछ ना कुछ जरूर करेगा और वैसा ही हुआ। जब मैं रोटी रखकर वापस निकल रहा था तो मुझे जानी पहचानी आवाज सुनाई थी। मैं तुम्हारा ही हमजाद हूँ, मुझे पाने के लिए ही तो ये अमल कर रहे हो। लो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, चाहो तो मुझे अपने साथ घर ले चलो। मैं हमजाद की बातों में आने ही वाला था, पर उस वक्त एक तेज हवा के झोंके के साथ उस हमजाद का तिलिस्म टूट गया और मुझे होश आ गया। मैं समझ गया कि यह हमजाद फिर से मेरे साथ फरेब कर रहा है और मैं बिना पीछे घूमे अपने घर लौट आया। उस पूरी रात मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई घूर रहा है, पर मेरे कमरे में कोई था ही नहीं सिवाय उस चिराग के। अगली रात आई और यह अमल की आखिरी रात थी। मैंने रोज की तरह अमल पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे कमरे में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई तूफान आ रहा हो। अचानक तेज आंधी चलने लगी। कमरे का दरवाजा अपने आप पटक रहा था। मैंने फिर भी अमल से अपनी नजर नहीं उठाई। एक वक्त ऐसा आया कि मुझे ऐसा लगा कि मैं जहां बैठा हूं वो जमीन नहीं बल्कि जलता हुआ कोयला है। मुझे आग की गर्मी महसूस हो रही थी, पर मैं जानता था कि यह सब बस फरेब है उस हमजाद का जिस पर मैं काबू पाना चाहता था। वो 3 घंटे मेरे लिए दोज़ख की आग की तरह थे। जैसे तैसे मैंने अमल पूरा किया और मेरा कमरा पहले जैसा हो गया। आज मुझे कोई रोटी नहीं पहुंचानी थी। मैं डरते डरते कमरे में सो गया। लगभग 1 घंटा बीता और मेरी अचानक आंख खुल गई। मेरे सामने कोई साया था। मुझे अंधेरे में उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। कौन हो भाई? और तभी उस चिराग की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। मेरे सामने मेरी ही शक्ल का हूबहू एक शख्स खड़ा था। आज रोटी नहीं भेजी आपने? खैर, मुझसे डरो मत। मैं तुम्हारा जिस्म लतीफ हूं जिसके लिए तुमने इतने दिन दुख झेले हैं। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि तुम अपना अमल पूरा करने में कामयाब हो गए। मैं तुम्हारा हमजाद और अब से तुम्हारा हर हुक्म निभाऊंगा, पर इससे पहले मेरी कुछ शर्तें हैं जो तुम्हें माननी होगी। कैसी शर्तें? तुम मुझे कभी भी नापाकी की हालत में नहीं बुलाओगे। अगर तुमने कभी मुझे नापाकी में बुलाया तो मैं नहीं आ पाऊंगा। कि हमजाद एक रूह होती है और रूह पाक होती है। इसके अलावा एक और सवाल, मैं कितने समय तक तुम्हारा गुलाम रहूंगा यह तुम्हें अभी बताना होगा। 100 बरस। 100 बरस के बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। और रही बात नापाकी की, तो मैं इस बात का भी ध्यान रखूंगा। मंजूर है, मैं तुम्हारा हर हुक्म पूरा करूंगा। इस वक्त तुम्हें कुछ चाहिए? क्या किसी चीज की जरूरत है? हमजाद के पूछते ही मुझे एकदम अपनी भूख याद आ गई और मैंने जल्दी से कहा, मुझे इस वक्त सख्त भूख लगी है। कहीं से अगर खाना मिल सके तो अच्छा है। जो हुक्म। हमजा पल भर में गोश्त की देगची ले आया। मैंने महीनों से गोश्त देखा नहीं था और किसी फकीर की तरह मैं उस गोश्त पर झपट पड़ा। मेरे खाने के बाद मैंने उससे पूछा, क्या तुम सबको दिखाई देते हो या सिर्फ मुझे? नहीं, मैं बस अपने मालिक को ही दिखाई और सुनाई देता हूं। हमजाद को हासिल करने के बाद मैं बहुत ज्यादा खुश था। मैंने कुछ ही दिनों में अपनी जिंदगी बदल दी। अब मेरा टूटा फूटा घर एक आलीशान हवेली में बदल गया। मैं लोगों की मदद करने लगा। एक दिन मेरे पास मेरा पुराना एक अजीज दोस्त आया। मैं बर्बाद हो गया भाई असलम। वो चोर मेरा सब कुछ छीन कर